हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज के टैली के लेसन नंबर 12 में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से डेबिट नोट में एंट्री कर सकते हैं। और वैसे डेबिट नोट होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है या मेरा कोई भी शॉप है या मैंने कोई गोडाउन ले रखा है किसी चीज़ का, मतलब स्टॉक का। तो मैंने कोई सामान परचेज किया, परचेज करने के बाद जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट में कुछ खराबी आ गई। जैसे मान लीजिए मैंने 50 पीस कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उसमें से पता चला कि 10 पीस प्रोडक्ट में कोई भी खराबी आ गई है, वो डैमेज प्रोडक्ट मुझे मिल गया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो डैमेज प्रोडक्ट है उसे मैं रिटर्न कर दूँ। तो जब भी हम उस डैमेज प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे जहाँ से मैंने उसे लिया था, परचेज किया था, तो उसकी जो एंट्री होती है, जो रिटर्न प्रोडक्ट की एंट्री होती है, वो हम डेबिट नोट में करते हैं। वैसे आप लोग उसे परचेज रिटर्न के भी नाम से जान सकते हो, लेकिन टैली में परचेज रिटर्न की जो एंट्री है वो हम लोग डेबिट नोट में एंट्री करते हैं। तो वो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने एंटर करा। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप्स लेजर्स आ रहे हैं, तो मुझे लेजर्स पे जाके एंटर करना पड़ा। फिर यहाँ पे डिस्प्ले में जब आप देखेंगे तो दो लेजर्स बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाकी जो लेजर्स है वो आपको सेल्फ क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे पहला लेजर हमने क्रिएट कर लिया, परचेज। और परचेज जो है वो मैं परचेज अकाउंट में डालूंगा। मैं इसका नाम पूरा लिख देता हूँ दोबारा, PURCHASE, परचेज अकाउंट। और जो हमारा जाएगा परचेज अकाउंट में। उसके बाद हमें एक दूसरा लेजर बनाना पड़ेगा परचेज रिटर्न का, जो भी परचेज अकाउंट में ही जाता है। चाहे परचेज हो चाहे परचेज रिटर्न हो, दोनों एक ही ग्रुप में जाते हैं, परचेज अकाउंट में। जिन्हें पता नहीं है वो लोग लिख लीजिए कि परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट का जो लेजर है वो आपका परचेज के ही लेजर में जाता है। सॉरी, मैं दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, परचेज रिटर्न अकाउंट मैंने लिखना भूल गया था, तो ये भी परचेज अकाउंट में जाएगा। अच्छा, इसके बाद जब मैंने दो लेजर क्रिएट कर लिए तो मैं जिस कंपनी से परचेज कर रहा हूँ कोई प्रोडक्ट, उसका नाम हम लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया BPL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब मान लीजिए आप जिस कंपनी से भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो हम जब जिस कंपनी से भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसका नाम हम सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर हम उसके लिए भी यूज करते हैं जब आप कोई प्रोडक्ट उधार भी आप परचेज कर सको। उसके बाद मैं इसे बैक करता हूँ, बैक करता हूँ, बैक करता हूँ। उसके बाद मैं इन्वेंट्री पे जाऊँगा, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे एंटर, स्टॉक ग्रुप्स पे जाके एंटर, क्रिएट पे जाके एंटर। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने BPL कंपनी के लिए BPL प्राइवेट लिमिटेड का एक मतलब लेजर क्रिएट करा है, तो जाहिर सी बात है मैं स्टॉक ग्रुप में भी BPL का ही प्रोडक्ट लिखूँगा। तो मैं BPL कंपनी डाल दिया। उसके बाद बैक करा और डिस्प्ले में आप चेक भी कर सकते हैं BPL आ गया है। उसके बाद हम जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर पे जाते हैं, क्रिएट पीस, PIECE, आई थिंक सो ये सही होना चाहिए फॉर्मल नेम में फुल नेम। और सिंबल में मैंने शॉर्ट नेम लिखा है और फॉर्मल नेम में मैंने फुल नेम लिखा है। उसके बाद एंटर, फिर बैक जाएंगे, आइटम पे गए। सपोर्टेड मैंने आइटम लिखा, BPL की जो TV है वो मैंने 20 इंच की परचेज किया BPL की पीस में। आप चाहें तो और प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ही प्रोडक्ट का आपको एक तरह से डेमो दिखा रहा हूँ। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 का बटन प्रेस करेंगे। F9 का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे पार्टी का रेफरेंस नंबर में क्या होता है, बिल का नंबर डालने के लिए होता है। तो जैसे मैंने डाल दिया बिल का नंबर सपोर्टेड 141। पार्टी में BPL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैंने सेलेक्ट कर लिया। सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस, उसका सेल टैक्स नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट। तो मैंने फ़िलहाल परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। और स्पेस का बटन यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि आपने कितना जो भी प्रोडक्ट बनाया होगा, 1 2 4 5 10 12, वो सभी के सभी प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। अब फ़िलहाल मैंने एक ही प्रोडक्ट बनाया है TV का, तो TV ही दिखा रहा है।
अब मैं टीवी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी आता है कि आप कितना परचेज करना चाहते हैं। तो मैंने इसकी क्वांटिटी सपोज 25 पीस मैंने परचेज किया और एक टीवी का जो प्राइस है वो 32,000 रुपये का है, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और 25 टीवी का जो है प्राइस, वो टोटल प्राइस यहाँ पे 8 लाख रुपए आ गए हैं। यहाँ पे मैं नरेशन भी डाल सकता हूँ, परचेज ऑन क्रेडिट विद रुपीज कितने रुपए का, 800,000, मतलब 8 लाख रुपीज़। पैसे के लिए पॉइंट में डेसिमल के बाद 00, और ये मैंने परचेज कर लिया। अब मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने प्रोडक्ट मंगा लिया तो मुझे बाद में पता चला कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें 5 प्रोडक्ट जो हैं वो डैमेज हैं या बेकार है, या मुझे किसी भी कंडीशन में वो मुझे 5 प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अब मुझे 5 प्रोडक्ट हैं वो लौटाने हैं, मतलब जो मुझे 5 टीवी मैंने जो ज़्यादा ख़रीदी है या डैमेज प्रोडक्ट मैंने परचेज किया वो मुझे लौटाना है। तो लौटाने की कंडीशन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे परचेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिखा है डेबिट नोट, जिसे आप क्लिक करेंगे तो नहीं ओपन होगा। देखिए मैं सेल पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। देखिए परचेज ही एक्टिवेट हुआ, डेबिट नोट नहीं चल रहा है। तो पहले तो मुझे इस डेबिट नोट को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा, इसमें डेबिट नोट नहीं आया है। बैक करते हैं एस्केप से, F11 पे जाते हैं और F11 पे जाने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स आ गया और यहाँ पे आता है डेबिट नोट। अब मैं एंटर प्रेस करके डाउन 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 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या आपको यूज करना है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, मतलब ये एक्टिवेशन के लिए पूछ रहा है, तो मैंने इसे वाई कर दिया। अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज करने के लिए ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने का क्या रहा है कि क्या आप क्रेडिट नोट में एंट्री करना चाहते हैं या आप डेबिट नोट में एंट्री करना चाहते हैं। अगर क्रेडिट नोट में एंट्री करना चाहते हो तो वाई दबा के इसे यस कर दीजिए। अगर डेबिट नोट में एंट्री करना चाहते हैं तो वाई दबा के इसे यस कर दीजिए। और आप चाहें तो तीनों को यस कर सकते हैं, बशर्ते आप जिसमें भी चाहें एंट्री कर सकते हैं। तो ये मैंने तीनों को एक्टिवेट कर दिया। अब देखिए डेबिट नोट भी आ गया, क्रेडिट नोट भी आ गया। लेकिन अब आप डेबिट नोट अगर माउस से क्लिक करते हैं तो देखिए एक बार में डेबिट नोट आ गया, और अगर आप क्रेडिट नोट पे क्लिक करते हैं तो क्रेडिट नोट एक बार भी आ गया। परचेज के लिए क्लिक करते हैं तो परचेज आ गया। लेकिन डेबिट नोट के लिए अगर F9 परचेज करते हैं, जैसे मैंने F8 दबा दिया, अब मुझे F9 अगर मैं प्रेस करता हूँ, जो F9 यहाँ लिखा है और F9 यहाँ लिखा है, तो देखिए F9 से सिर्फ परचेज आ रहा है, डेबिट नोट नहीं आ रहा है। ये देखिए अब डेबिट नोट के लिए देखिए, आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट के नीचे 2 ऐसे लाइनिंग खींची हुई हैं, अंडरलाइन है 2, क्रेडिट नोट में भी और डेबिट नोट में भी। ये अंडरलाइन का मतलब होता है, ये जहाँ जहाँ अंडरलाइन है इसका मतलब है कंट्रोल, मतलब कंट्रोल का जो की होता है, कंट्रोल की होता है कीबोर्ड का, इसे आपको प्रेस करना है और साथ ही साथ उस बटन को दबाना है जो इसके साथ और हाईलाइट होने हैं। जैसे कंट्रोल F9 से आएगा आपका डेबिट नोट और कंट्रोल F8 से आएगा आपका क्रेडिट नोट। क्लियर? तो मैंने कंट्रोल F9 परचेज किया, प्रेस किया तो डेबिट नोट आ गया। अब मैं डेबिट नोट में रेफरेंस नंबर, जो बिल नंबर वो देंगे मुझे, वो मैंने डाल दिया 741, और उसके बाद यहाँ पे परचेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेम डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने टीवी जो 25 पीस परचेज किया था उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिसमें से मुझे 5 पीस लौटाने हैं। जिस रेट का हमने परचेज किया था, जाहिर सी बात है उसी रेट का वो कंपनी वापस भी लेगी, तो मैंने उसे उसी रेट का वापस कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेज रिटर्न गुड्स विद, या तो लिख सकते हैं परचेज रिटर्न गुड्स टू BPL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विद कैश रुपीज़ कितना है 160,000.00। तो ये मैंने उन्हें सामान लौटाया 5 पीस का प्रोडक्ट टीवी का, तो मैंने ये एंटर कर लिया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मैंने 5 पीस लौटा दिए वो इस एंट्री के हिसाब से ठीक है या गलत, उसे चेक करने के लिए आप एस्केप दबाएंगे। आपको क्या करना क्या है, स्टॉक समरी पे जाना है।
इसमें जब आप जाएंगे तो एंटर प्रेस करना है। उसके बाद बीपीएल कंपनी में जाके एंटर प्रेस करना है। टीवी 21, देखिए टीवी 21 इंच है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है 20p। जाहिर सी बात है कम हो गया है। अब मैं दोबारा एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 20 पीस आ रहा है, फिर 20 पीस आ रहा है, और एक बार और अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पे है 25 पीस आपने परचेज किया, और जिसमें से 5 पीस आपका लेस हो गया है। 25 में से 5 पीस लेस होने के बाद आपके पास क्लोजिंग में स्टॉक बचा है 20 पीस। मतलब परचेज किया आपने 25 पीस। डेबिट नोट में आपका मतलब जो डेबिट नोट का मतलब है परचेज रिटर्न, मतलब परचेज के बाद आपने परचेज रिटर्न किया 5 पीस, 20 पीस आपका स्टॉक में बचा हुआ है। तो ये थी हमारी एंट्री आज की। परचेज करना किसी प्रोडक्ट को और परचेज रिटर्न करना किसी प्रोडक्ट को। ख़रीदने के बाद यदि आपको उसमें से कोई प्रोडक्ट लौटाना है तो आप किस तरीके से उसकी एंट्री करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरे पेज को, और साथ ही साथ मेरे पेज को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।